गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया। हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौते हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध आरंभ से ही विवादों के घेरे से घिरे रहे हैं, यानी कि इन दोनों के संबंध कभी भी स्थायी रूप से शांतिपूर्वक नहीं रहे हैं। इन विवादों को हल करने के प्रयोजन से इनके बीच समय समय पर कई समझौते भी होते रहे हैं। उनके बीच निम्नलिखित हाल ही में समझौते संपन्न हुए हैं। पहला, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद था, जो 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। अनेक विवादों के बावजूद यह संधि आज भी कायम है, यानी कि संधि को लेकर दोनों ही पक्ष किसी एक मुद्दे पर सहमत नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये संधि आज तक बरकरार है। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 में नए शासनाध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ था, और उस शिमला समझौता में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो विवाद का विषय बनी हुई हैं। 14 अप्रैल 1978 को दोनों देशों के बीच सलाल पन बिजली परियोजना पर और उसके तुरंत बाद रेल यातायात और व्यापार बढ़ाने के समझौते हुए हैं, जिन पर भी विवाद आज तक बरकरार है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच बस यात्रा आरंभ करने संबंधी समझौता किया गया है, लेकिन उस समझौते को भी समय समय पर बंद किया जाता है, यानी कि उस समझौते को लेकर भी जो तनाव है वो जब भी बढ़ता है दोनों देशों के बीच, तो उस यात्रा को बंद कर दिया जाता है या उसे एक लंबे समय तक बैन कर दिया जाता है। जुलाई 2012 में विदेश मंत्री स्तर की वार्ता के दौरान भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों ने माना कि शांति तथा सुरक्षा की राह में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। यानी दोनों ही देश इस बात पर विचार करने के लिए सामने आए कि आतंकवाद दोनों ही देशों की सीमाओं के अंदर जो फैल रहा है वो शांति और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जब भी इस मंच पर एक दूसरे को साझा करके एक राह निकालने की बात की जाती है, तो इसमें पाकिस्तान द्वारा चुप्पी साध ली जाती है। इसके अलावा भारत व पाकिस्तान अनेक समझौतों के तहत समय समय पर एक दूसरे देश के बंदियों को भी छोड़ते रहते हैं, यानी कि दोनों ही देशों में एक दूसरे देश के जो नागरिक बंदी बनाए गए हैं उनको समय समय पर छोड़ने के प्रयास जारी रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। कि बेटा नेपाल का जो प्रकरण हमने वीडियो के द्वारा आपको समझाया था वो सेम प्रकरण इस क्वेश्चन के आंसर में एज इट इज़ आ जाएगा, तो आपने उस वीडियो से अपने उस प्रकरण को समझना है और वहाँ से इस प्रकरण को नोट भी करना है, और इससे संबंधित पृष्ठ भी आपको दिए गए थे, पेजेस भी दिए गए थे, तो वहाँ से आप इस आंसर को फिल करेंगे। तो एनसीईआरटी का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र बहाल करने में कैसे सफल हुए, तो इससे संबंधित पेज मैं आज भी भेज रही हूँ, और मैंने पहले भी प्रकरण भेजा है नेपाल वाला, जिसमें से आपको इस आंसर को स्वयं लिखना है और समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।